हेलो गाइस, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग सभी को। मैं आकाश जैन और हम लोग हमारी नई सीरीज के अंदर मिल रहे हैं। क्या नाम है? हीरो टू सुपर हीरोज। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो क्षमा चाहूंगा कि भाई कल कुछ टेक्निकल फॉल्ट्स की वजह से हम लोगों का वीडियो अपलोड नहीं हो पाया था। ठीक है, मैंने मेल किया था एंड अब नाउ इट इज करेक्ट। हम लोग आज से वीडियो अपलोड कर रहे हैं। सो हम लोग आज 45 डेज के अंदर दिन नंबर 1 को सबसे पहले काट देते हैं, उल्टी गिनती चालू करते हैं। कहां से चालू करते हैं भाई? उल्टी गिनती चालू करते हैं और 45वें दिन को काट देते हैं। भाई अपने अपने कैलेंडर में आज से 45 दिन की गिनती लगा दो और हम उन गिनतियों को काटते हुए चलेंगे। ठीक है, राइट। और हम लोग आज सबसे पहले मैथ्स की वीडियो के अंदर, मैथ्स के चैप्टर के अंदर वी आर स्टार्टिंग विद द चैप्टर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, हम लोग किससे चालू कर रहे हैं? पॉलिनोमियल से चालू कर रहे हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, पहले बता देता हूं फटाफट से कि भाई वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना, वहां पर एक प्ले स्टोर का लिंक अवेलेबल है जो कि हमारा खुद का एप्लीकेशन विद द नेम ऑफ लिटिल स्कॉलर्स आप लोगों को प्ले स्टोर पे मिलेगा। आप डालोगे तो अभी मिल जाएगा, ब्लैक कलर का आइकन है लिटिल स्कॉलर्स लिखा हुआ है। जाएं, डाउनलोड करें, क्योंकि आपके जितने भी लाइव सेशंस होने हैं, जो बैच फॉर्मेशंस होने हैं, वो सब आपको इस वीक के अंदर वहां से अपडेट मिलती चली जाएगी, सारी की सारी डिटेल्स के साथ। ठीक है, और सारे लाइव सेशंस हम लोग हमारे उसी एप्लीकेशन के ऊपर कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ज्यादा विलंब नहीं करते हैं और आज का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, मैक्सिमम 3 लेक्चर तक मैं इसको लेके जाऊंगा, पहले बता देता हूं। ठीक है, आज हम बेसिक कंसेप्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सारी चीजें समझते हैं और कुछ बेसिक क्वेश्चंस के साथ आपके साथ बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लेट्स स्टार्ट। जीरो टू हीरो नहीं, हीरो टू सुपर हीरो सीरीज। सबसे पहले हम लोग पॉलिनोमियल से स्टार्ट करते हैं हमारा। ठीक है, पॉलिनोमियल है क्या? हम बहुत सारी क्लासों में पढ़ते हुए आए। ठीक है, मैंने कहा कहीं पर एक जंगल था। ठीक है ना, हम लोगों ने एक जंगल कंसिडर किया। हमने कहा एक जंगल है, उस जंगल के अंदर, ठीक है ना, उस जंगल के अंदर मैंने कहा 10 लायन है। ठीक है ना, क्या है? 10 लायन है और मैं इन 10 लायंस को एक्स मान लेता हूं। ठीक है, राइट। फिर उसके बाद मैंने कहा 5 चीता है, मैंने इनको y मान लिया। ठीक है, राइट। 7 हाथी हैं, एलिफेंट्स, मैंने इनको z मान लिया। ठीक है, z मान लेता हूं मैं इनको। ठीक है, उसके अलावा मैंने कहा 12 क्रोकोडाइल्स है और इनको a मान लेता हूं मैं। ठीक है, राइट, 12 क्रोकोडाइल्स है, राइट। उसके अलावा भी बहुत सारे जानवर हैं, बट हमने जो बेसिकली जानवर लिए हैं वो हमने यही 4 जानवर लिए। कौन कौन से 4? मैंने आपको बता दिया, लायन, चीता, एलिफेंट और क्रोकोडाइल। अब मुझसे कोई पूछे कि आप इसको इकट्ठा करके बताओ, कोई सर्वे पे आया और आपको वहां पे लिखना है, तो मैं कैसे लिखूंगा कि भाई मैंने x मतलब लायन को माना है, मैंने y मतलब चीता को माना है, z मतलब एलिफेंट को माना है। ठीक है, और उसके अलावा मैंने a मतलब क्रोकोडाइल को माना है। ठीक है ना, राइट, क्रोकोडाइल को माना है। तो अब अगर इसकी पूरी की पूरी मुझे एक जंगल की इक्वेशन लिखनी है, किसकी इक्वेशन लिखनी है? मुझे जंगल की इक्वेशन लिखनी है। तो मैंने कहा कि एक जंगल की इक्वेशन, ठीक है ना, राइट, जंगल की इक्वेशन मैंने लिखी, मेरे पास 10x है प्लस 5y है प्लस 7z है प्लस 12a है। बोले भाई मेरे पास तो ये कहानी है। ठीक है, अब जैसे ही कोई आएगा वो क्या बोलेगा? 10x, x पकड़ो। बोले ओ माय गॉड, हम लोगों को 10 लायन देखने को मिलेगा, मिल सकता है। ठीक है ना, शेर कम हो रहे, वैसे काउंटिंग कम है भाई। 5 चीता देखने को मिलेगा, तो नाउ दे आर गोइंग टू काउंट कि भाई हमने कितने चीता देखे। ठीक है, राइट। तो इसमें कुछ एंटिटीज हैं, ठीक है, विच हैज डिफरेंट डिनोशन। ठीक है ना, तो यहां पर 10 का मतलब 10
और ये 10 क्या हुए? कांस्टेंट। ये 10 क्या हो गए? कांस्टेंट। ठीक है, तो ये कुछ कांस्टेंट नंबर्स हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, ठीक है, राइट। उसके अलावा ये y, ठीक है, ये y क्या हो गए? वेरिएबल। वेरिएबल, ठीक है, राइट। कैसे वेरिएबल हुआ अभी बताता हूं। मम्मी ने मुझे कहा कि बेटा बाजार से जाके सब्जी ले आओ। मैंने कहा ठीक है मम्मी, लेके आ जाता हूं, आप कहती हैं तो। बोले क्या क्या? फ्रूट्स ले आओ। चलो सब्जियां छोड़ो, फ्रूट्स ले आओ। मम्मी ने कहा 10 ऑरेंज लाना, मैंने ऑरेंज को मान लिया x। मम्मी ने कहा 5 एप्पल लाना, मैंने एप्पल्स को मान लिया y। तो अब जब मैं मार्केट गया और मैंने मार्केट से ये चीजें परचेज करी, तो मैंने कहा मार्केट की इक्वेशन बनाओ। 10x, x मतलब ऑरेंजेस, प्लस 5 एप्पल्स, ठीक है, और एप्पल्स को मान लिया मैंने y। अब आप देखो यहां पर y का मतलब चीता है, लेकिन यहां पर y का मतलब एप्पल्स है। यहां पर x का मतलब लायन है, बट यहां पर x का मतलब ऑरेंजेस है। बट दिस 10 एंड दिस 10 हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। आपको सिर्फ 10 ही देखने को मिलेगा, ठीक है ना। दिस 5 एंड दिस 5 हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। आपको 5 ही देखने को मिलेगा, 5 ही यूनिट लेके आओगे, ठीक है, राइट। तो यानी कि जो हमारी इक्वेशंस हैं, ठीक है ना, जो हमारे पास कंडीशंस हैं, हम उन कंडीशन से कुछ चीजों की फ्रेमिंग करते हैं, ठीक है ना, राइट। तो मेरे पास यहां पर इन शॉर्ट 2 इक्वेशंस बने, ठीक है ना। तो मैंने एक इक्वेशन लिख दी, मैंने सबसे पहले भाई सबसे पहली इक्वेशन जंगल की लिख दी, 10x प्लस 5y प्लस 7z प्लस 12a। और मार्केट की कंडीशन लिख दी मैंने दूसरी, 10x प्लस 5y। बट यहां पर इस y और इस x का अलग मतलब है, और इस y और इस y का अलग मतलब है। तो यानी कि मैंने कंडीशन फ्रेम की है जहां पर मैंने कुछ कांस्टेंट नंबर्स लिए, कुछ वेरिएबल्स लिए, और ये कांस्टेंट प्लस वेरिएबल मिलके एक चीज को डिनोट कर रहे हैं, एंड दैट इज नोन एज टर्म्स, ठीक है, राइट। तो ये एक टर्म हो गया, ये दूसरा टर्म हो गया, ये तीसरा टर्म हो गया, ये चौथा टर्म हो गया, ठीक है, राइट। ये टर्म्स हो गए। अब अगर मैं ऐसे ही टर्म्स को ऐड करता जाऊं, ऐसे ही टर्म्स को ऐड करता जाऊं, सब्ट्रैक्ट करता जाऊं, कुछ भी करता जाऊं, ठीक है, तो मेरे पास एक सीक्वेंस बनेगा किसी चीज को रिप्रेजेंट करने का, एंड दैट सीक्वेंस इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। कुछ ध्यान आया? हमने कौन सी क्लास में पढ़ा था? हम 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं 6ठी 7वीं 8वीं तक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पढ़ते हुए आ रहे हैं। x y z a b c अलग अलग वेरिएबल्स को साथ में पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन अब 9th क्लास और 10th क्लास में उनको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं कहा, उनको बोल दिया हमने पॉलिनोमियल्स। क्योंकि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x y z a सब एक साथ वेरिएबल आ जाते हैं, बहुत सारे वेरिएबल आ जाते हैं, लेकिन पॉलिनोमियल्स के अंदर मैं जब भी बात करूंगा तो मैं एट अ टाइम 1 वेरिएबल की बात करूंगा, यानी कि या तो x होगा, या सिर्फ y होगा, या सिर्फ z होगा, ठीक है। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल इज बेसिकली अ रिप्रेजेंटेशन इन 1 और मैक्सिमम 2 वेरिएबल्स एट अ टाइम, ठीक है, राइट। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स में एट अ टाइम ले सकता हूं। मैं पॉलिनोमियल जो पढ़ता हूं क्लास 9th और क्लास 10th के अंदर, इट इज रिस्ट्रिक्टेड, ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड है 1 वेरिएबल तक। 1 वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पर यूज हुआ टर्म पॉली। पॉली मतलब अभी देखते हैं, यहां पे टर्म यूज हुआ पॉली। पॉली मतलब बहुत सारे, मैनी, ठीक है, और नोमियल्स का मतलब हुआ यहां पे नंबर्स। तो मैं जब बहुत सारे नंबर्स को लूंगा
ठीक है, और वो नंबर्स कैसे होने चाहिए, दीज ऑल नंबर्स आर रियल नंबर्स, ठीक है, तो उनका एक सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है, पॉलिनोमियल कहलाता है, ठीक है, राइट। ये पॉलिनोमियल वन फंक्शन का होगा, वन फंक्शन से मेरा मतलब है या तो वेरिएबल x होगा, या फिर वेरिएबल y होगा, या फिर वेरिएबल z होगा, जो एंटिटी बदल सकेगी। तो कैसे लिखूंगा, चलो पॉलिनोमियल को p से डिनोट करता हूं और उसमें फंक्शन सिर्फ x का डालता हूं, ठीक है, राइट। अब मैं बहुत सारे नंबर दे देता हूं, लेकिन अब तुम्हारा क्वेश्चन मेरे से आया, बोले सर सिर्फ x है, आप हर चीज को 2x 4x 6x 8x ऐसे लिख दोगे तो ये तो सब एड अप होके कितना बन गया, 8 और 6 14 4 18 और 2 20 20x, तो हर बार एक लीनियर नंबर बनेगा। बोले ये कैसे पॉसिबल करोगे आप, मैंने कहा हाँ यार बात तो तुम सही कह रहे हो, बात तो तुमने सही कही। तो हम लोग यहां पे लेके आए नोमियल्स मतलब पावर का खेल, तो मैंने दो चीजों को, दो चैप्टर को कंबाइन कर दिया इसमें, ठीक है ना मैथ्स वालों ने, एक तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस एक्सपोनेंट वन वेरिएबल का, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन प्लस एक्सपोनेंट दोनों जुड़ गया। तो अब मेरा पॉलिनोमियल जो बना दैट इज बेसिकली क्या बना, बोले 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बोले सपोज करो ये एक पॉलिनोमियल है, ये किसी कंडीशन को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कर दिया इसने रिप्रेजेंट, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, बोले वो क्या काम, ये आ गया मेरे पास एक पॉलिनोमियल एज अ फंक्शन, ठीक है। तो यहां पर बहुत सारे नंबर्स होंगे, वो सारे नंबर्स रियल होंगे और उन सब की पावर होगी, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस प्लस एक्सपोनेंट होगा। तो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका p ऑफ x, p डिनोट्स पॉलिनोमियल और x डिनोट वन फंक्शन, तो आइदर सिर्फ x का फंक्शन होगा, y का फंक्शन होगा या z का फंक्शन होगा, ठीक है। चलिए हम लोग डेफिनेशन देखते हैं पॉलिनोमियल के, एक्चुअल डेफिनेशन क्या कहती है, कि मैंने कुछ इंटीजर्स लिए, ठीक है ना, दे कैन बी पॉजिटिव, दे कैन बी नेगेटिव, बट ऑल आर रियल, सारे के सारे क्या होंगे, रियल होंगे, ठीक है ना, ऑल शुड बी व्हाट, ऑल शुड बी रियल। तो मैंने लिए लेट x बी अ वेरिएबल एंड n बी अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एज a1 a2 अप टू an नंबर्स लिए, ठीक है, रियल नंबर्स हैं, तो मैं पॉलिनोमियल को रिप्रेजेंट करूंगा p ऑफ x या फिर f ऑफ x या फिर g ऑफ x या फिर n ऑफ x, कुछ भी, ठीक है ना, ये दिस p, दिस स्मॉल f, दिस स्मॉल g, दिस स्मॉल n रिप्रेजेंट एनी पॉलिनोमियल, और ये ब्रैकेट में x जो लिखा है ये रिप्रेजेंट कर रहा है दैट पॉलिनोमियल इज अ फंक्शन ऑफ x, ये x का फंक्शन है, यानी कि उसके अंदर जो वेरिएबल मिलेगा मुझे पूरे के अंदर सिर्फ एक ही वेरिएबल मिलेगा एंड दैट वेरिएबल इज x, ठीक है। अब लिखोगे कैसे, लिखने की बात आती है, तो सबसे पहले मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल टू, सपोज कीजिए, लिखने का तरीका देखो, सबसे पहले सबसे बड़ी पावर x की पावर n प्लस n माइनस 1 x की पावर n माइनस 1, ठीक है, प्लस n माइनस 2 x की पावर n माइनस 2, प्लस ऐसे करते करते हम पहुंचे n डैश इज इक्वल टू x की पावर 1 प्लस a नॉट, ये a1 पे पहुंच गया, a1 x की पावर 1 और प्लस a नॉट सम कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है। एक एग्जांपल देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। मैंने लिखा p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x की पावर 4 प्लस 2x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 माइनस 4x प्लस 1, ये कोई एक पॉलिनोमियल था। अब देखो ये an कांस्टेंट, n-1 ये भी कांस्टेंट, n-2 ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट और आखिरी बचा ये भी कांस्टेंट। वेरिएबल सबसे बड़ी पावर n
उससे कम n-1, उससे कम n-2, ये सिंगल पावर आ गई मेरे पास और यहां पर कोई भी पावर नहीं है, यानी कि जीरो पावर का पॉलिनोमियल। ठीक है, राइट। तो पावर हमेशा डिक्रीजिंग फॉर्म में होंगी, तो पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर नंबर 1। ठीक है, दूसरी चीज पावर शुड बी होल नंबर, पावर हमेशा होल नंबर होना चाहिए। तो होल नंबर से मतलब क्या है बेटा, वो समझो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। होल नंबर कैन बी पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे करते करते इनफाइनाइट तक पावर जा सकती है, बट पावर कैन नॉट बी इन अंडर रूट, ये पॉसिबल नहीं होगा। पावर कैन नॉट बी इन नेगेटिव, ये भी पॉसिबल नहीं होगा, और पावर नीचे भी नहीं होनी चाहिए, वो भी पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, तो पॉलिनोमियल इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है। अब तुम बोलो सर बीच में मैं इस पावर को मिस कर दूं, बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं एक पॉलिनोमियल इस तरीके से भी लिख सकता हूं, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल बाद में लूंगा। मैं एक पॉलिनोमियल ऐसे भी लिख सकता हूं, p of x is equals to 3x क्यूब प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए यहां पर सबसे बड़ी पावर 3 है और उसके बाद सबसे बड़ी पावर 1 है, तो इसमें पावर 2 मिसिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन राइट लाइक दिस, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, राइट, तो दिस इज आल्सो करेक्ट। बट अगर आपने कुछ ऐसा लिखा, देखिए ये पॉलिनोमियल 2 फंक्शन 2 वेरिएबल्स का है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई। पहली बात 2 डिग्री 2 वेरिएबल वाला पॉलिनोमियल हम नहीं पढ़ते अभी के लिए, ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं है। दिस इज नॉट द एग्जांपल ऑफ द पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। सेकंड, मैंने कहा था पावर होल नंबर में होनी चाहिए, यहां पे पावर रूट में चली गई, दिस इज आल्सो नॉट एन एग्जांपल ऑफ अ पॉलिनोमियल। बट अगर इन केस मैं ऐसे कोई नंबर लिख के दूं आपको, √3x² प्लस 3x माइनस 1, ठीक है ना, तो दिस कैन बी डन, ये पॉलिनोमियल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पावर शुड बी नो होल नंबर्स, नंबर कैन बी इन रूट बट इट शुड बी रियल नंबर, ये रियल नंबर है √3, ठीक है, राइट। ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहां पर नेगेटिव पावर है, और ये भी पॉलिनोमियल नहीं है क्योंकि यहां पर फ्रैक्शन में नीचे पावर चली गई। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ व्हाट आर नॉट कंसिडर्ड एज अ पॉलिनोमियल, जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते, ठीक है ना, राइट। तो ये पॉलिनोमियल्स नहीं है, ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। हमने बेसिक समझ लिया कि पॉलिनोमियल बोलते किसको है। ये सारी टर्म्स वही हैं जो हम लोग रोज पढ़ते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो पढ़ा था वही का वही उतारा है मैंने, बस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया 1 वेरिएबल, ठीक है, राइट। चलिए अब कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ते हैं हम लोग कि कितने तरीके का पॉलिनोमियल हो सकता है, ठीक है, राइट। सबसे पहले देखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल का मतलब होता है हाईएस्ट पावर, सबसे बड़ी पावर। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने पीछे देखा, मैं एग्जाम्पल्स पे लेके चलता हूं, यहां पे इस पूरे पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर थी 3, तो उसका मतलब उसकी डिग्री भी क्या हो गई 3। और कहीं एग्जाम्पल लिखा हुआ है, हाँ जी, इस पूरे पॉलिनोमियल की सबसे बड़ी पावर थी 4, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई 4। इसकी सबसे बड़ी पावर थी n, तो इसकी डिग्री भी क्या हो गई n, ठीक है। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल का मतलब कि कितनी पावर्स है और हाईएस्ट पावर कितनी है, उस पावर का वो पॉलिनोमियल, उस डिग्री का पॉलिनोमियल बन जाएगा, ठीक है। जैसे हमने छोटी क्लास में पढ़ा था 4xy प्लस 3x² प्लस 2x, बोले इसकी डिग्री बताओ, तो यहां पे पावर 1 तो इसकी डिग्री 2, यहां पे पावर 2 1 इसकी डिग्री 3, और यहां पे सिर्फ 1 तो 1, तो इस पॉलिनोमियल की, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की डिग्री कितनी 3 डिग्री का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो उसी तरीके से अब हम रिस्ट्रिक्ट हो गए 1 वेरिएबल पे, तो 1 वेरिएबल की हाईएस्ट पावर वो क्या कहलाएगी, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल,
तो वन वेरिएबल जो है उसकी सबसे बड़ी पावर वो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाएगी। जैसे कोई बोले आप 100 x की पावर 100 माइनस 1, तो बोले डिग्री क्या है इसकी, तो मैंने कहा इसकी डिग्री है 100 डिग्री का पॉलिनोमियल है, भले ही फिर पीछे कोई भी नंबर नहीं हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। इज दैट ओके? तो हम लोग कर चुके हैं 9th में मोनोमियल बाइनोमियल, ठीक है। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास कुछ तरीके के पॉलिनोमियल्स है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल्स कितने तरीके? नंबर 1 0 से लेके चलूंगा, मैक्सिमम तक लेके जाऊंगा। नंबर 1 0, ठीक है ना, जिसकी डिग्री नहीं है, इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल। इसको बोला जाता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल, डिग्री 0 पॉलिनोमियल, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल टू 2। एक एग्जांपल है 2, सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर होगा, वर्ड ही कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है ना। इसके लिए यहां पर x की पावर 0 है, तो एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक कांस्टेंट नंबर आएगा उसको डिग्री 0 पॉलिनोमियल बोलेंगे या कांस्टेंट ऑफ पॉलिनोमियल बोलेंगे। सेकंड आता है लीनियर, या फिर मैं बोलूं 0 के बाद 1 वाले को बोलते हैं हम लोग लीनियर। दिस इज नोन एज लीनियर पॉलिनोमियल। सेकंड आता है मेरे पास 2 पावर वाला, 0 पावर हो गई, 1 हो गई, 2 हो गई, 2 वाला कहलाता है क्वाड्रेटिक, ठीक है। इसके बाद आता है 3 डिग्री वाला, दैट इज नोन एज क्यूबिक, और उसके बाद आता है 4 डिग्री वाला, दैट इज नोन एज बाइक्वाड्रेटिक, और उसके बाद तो कितनी भी डिग्री बोल दो, 5 6 7 सब पॉलिनोमियल कहलाते हैं। तो बेसिकली मैं यहीं से पॉलिनोमियल बोलना चालू कर देता हूं, यहीं से हम लोग इसको क्या बोलना चालू कर देते बेटा, पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। इसको लीनियर डिग्री 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2, फिर क्यूबिक, फिर बाइक्वाड्रेटिक और पॉलिनोमियल, ठीक है। अब बात आती है, बोले इस डिग्री का काम क्या है? इस डिग्री का मतलब होता है जीरोस, इस डिग्री का मतलब होता है फैक्टर्स, ठीक है ना। तो मतलब क्या हुआ कि जितनी डिग्री होगी उतने ही फैक्टर्स होंगे, और उतनी ही वैल्यूज के लिए पॉलिनोमियल 0 बनेगा, यानी कि जितने फैक्टर्स होंगे उतनी ही वैल्यूज पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वल होगा, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर जीरोस का मतलब होता है कि वेरिएबल्स की, ठीक है ना, 1 वेरिएबल की डिग्री निकाल रहे हैं, तो वेरिएबल्स की वो वैल्यू जिनके लिए मेरा पॉलिनोमियल 0 हो जाए, दैट इज नोन एज 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। हम आगे समझेंगे, ठीक है। अब आइए, सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूं लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है ना। उससे पहले हम लोग 0 पे चल लेते भाई, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया था, आई थिंक ये रहा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 आएगी, उस पॉलिनोमियल को हम लोग डिग्री 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं। p of x is equals to -3, p of x is equals to 4, f of x is equals to 1/2, तो it can be anything, ठीक है। इन सब में x का 0, x का 0, x का 0, ठीक है, राइट, बट इट शुड बी अ रियल नंबर। आ जाइए, सबसे पहला लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर का मतलब डिग्री 1 होगी, ठीक है। जनरल इक्वेशन हम हमेशा पढ़ते हुए आए हैं इसकी, जनरल इक्वेशन दैट इज ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, यानी कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax प्लस b इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अगर मुझे इसका 0 निकालना है, देन इट इज माइनस b अपॉन a, माइनस कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x। ये क्लास 9th में किया था हम लोग। इसका जो ग्राफ आएगा, इसका जो ग्राफ आएगा, दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। इसका जो ग्राफ होगा दैट शुड बी अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। ये 2 में है, ठीक है ना। मैं इसको 1 में निकालने के लिए सिर्फ एक पॉइंट, एक लीनियर प्लॉटिंग होती है, लीनियर पॉलिनोमियल। सपोज करो ये, तो ये लीनियर प्लॉटिंग हो गई, इस तरीके से प्लॉट करते हैं, ठीक है ना। जैसे सपोज करो एक इक्वेशन देता हूं मैं,
P ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस 1। अब मैं x की जगह क्या रखूं कि आंसर क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि आप x की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो ये इसका ग्राफ प्लॉटेशन हो गया, स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है हमेशा। ठीक है, ये लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स के लिए है। ठीक है ना, तो इसका तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा, इस तरीके से स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है। ठीक है, एक ही 0 है, एक ही वैल्यूज पे आंसर 0 आएगा। सेकंड आता है हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसको हम अभी के लिए क्लास 10th में क्वाड्रेटिक्स में पढ़ते हैं, ग्राफ्स नहीं पढ़ते। 11th क्लास में पैराबोला के अंदर ये सारे ग्राफ्स पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी कि इसकी डिग्री कितनी होगी, 2 होगी। जनरल इक्वेशन ले लेता हूं। ठीक है, तो जनरल इक्वेशन आ गई ax² पावर 2 कर दी। अब पावर 1 लिख दो और फिर एक कांस्टेंट 0 पावर का नंबर लिख दो। तो यानी कि p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये x एक्सिस को 2 पॉइंट पे काट रहा है, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। तो अगर डिग्री 2 है तो इसके जीरोस भी कितने होंगे, 2 होंगे, ये तो आप जानते हो। एक 0 मैंने ले लिया अल्फा और दूसरा ले लिया मैंने बीटा। जीरोस निकालने का तरीका p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है -1 x एक्सिस पे वो प्लॉट कर दो। तो ये इसकी इक्वेशन बना देता हूं मैं, माइनस माइनस प्लस 1 और ये है 4, तो मैंने यहां पे x माइनस 4। अब देखो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई मेरे पास, x² माइनस का 3x माइनस 4, और ये जो कर्व है ये इसी का कर्व है। बहुत आसान है इसके लिए वैल्यूज निकालना। जो जीरोस हैं उनको एज इट इज कुछ नहीं करना, आपको उठा के इस जगह पे प्लॉट करना है, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा, अगर x एक्सिस पे जहां पे कट कर रहा है तो दैट्स इट। इस तरीके से हम इसके ग्राफ के आंसर्स निकालते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्यूबिक पॉलिनोमियल लेके चलता हूं आपको, जिसकी डिग्री 3 होगी, जिसके जीरोस भी 3 ही होंगे। ठीक है, अगेन इसकी जनरल इक्वेशन, ये तो बहुत आसान है, बना लोगे, ax3, फिर बढ़ा दिया मैंने, फिर एक कम किया, फिर एक और कम किया और एक और नया कांस्टेंट लाके डाल दिया। लगाने का तरीका 3 जीरोस ले लो, 3 जीरोस अल्फा, बीटा और गामा। लिखने का तरीका वही p ऑफ x इज इक्वल्स टू x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और तीसरा तरीका x माइनस गामा। आ जाओ, इन पॉइंट्स को उठाता हूं और इन पॉइंट से आंसर निकालता हूं। पहला x एक्सिस पे -2 पे कट कर रहा है। ठीक है ना, अगर -2 पे कट कर रहा है तो x माइनस ऑफ माइनस कर पुट कर दिया। दूसरा x कहां 0 पे कट कर रहा है तो x माइनस 0 पुट कर दिया। और तीसरा x माइनस गामा की जगह मैंने पुट किया, अब 2 पे कट कर रहा है तो ये 2 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया x प्लस 2 एक फैक्टर इंटू x और एक फैक्टर हो गया x माइनस 2। ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगर इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, ये हो गया x² माइनस 4 इंटू x, तो ये हो गया x³ माइनस 4x। ये इसकी इक्वेशन है जो हमने यहां पर प्लॉट कर दैट्स इट। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री ऑब्वियसली आपके पास 4 आनी है। बस इसके 4 जीरोस होंगे। लिखने का तरीका वही ax की पावर 4 प्लस bx³ प्लस cx² प्लस का dx प्लस का abcde इज इक्वल्स टू 0। ये सिंपल तरीका इसको लिखने का, दैट्स इट। ठीक है, से फॉर एग्जांपल वैल्यू निकालने, मेरे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है p ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x² माइनस का 4x प्लस 2, ये एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है एट x इक्वल्स टू -1 पे। ठीक है, कुछ नहीं करना, x जहां जहां दिखे वहां वहां 1 रख दो माइनस का, तो p ऑफ -1, ठीक है राइट, तो p ऑफ -1 3 इंटू -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 2, -1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस 2, 3 4 7 और 2 9,
तो p ऑफ -1 इज इक्वल टू नन. दिस इज नोन एज वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल. सिंपल सी बात है. सपोज करो मैं एक और आपको देता हूं, ठीक है ना. मैंने आपको दिया p ऑफ x इज इक्वल्स टू 2x माइनस 5. आपको x इज इक्वल्स टू 5/2 पे वैल्यू निकालना है. तो मैंने कहा p ऑफ 5/2 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5/2 माइनस 5. ठीक है. अगर कुछ कट रहा है तो काटो. ओहो, यानी कि p ऑफ 5/2 विल बिकम 0. यानी कि दिस इज नोन एज द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. जीरो ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है ना. इसी तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, जो कि हमारा अगला टॉपिक है. यानी कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ कि मैंने x के अंदर इस पॉलिनोमियल में 5/2 वैल्यू रखा और देखो वो आंसर क्या आ गया, 0 आ गया. ठीक है. यानी कि x इज इक्वल्स टू 5/2 इज 0. ये इसका 0 हो गया. और अगर मुझे फैक्टर बताना है तो मैं इस नंबर को यहां ले जाता हूं, x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0. दिस इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. आप आसानी से देख सकते हो. इसका एलसीएम लो, x माइनस 5/2 का वही नंबर बन जाएगा वापस. एलसीएम लिया, 2x माइनस 5/2 इज इक्वल टू 0. तो देखो 2x माइनस 5, यही मेरे पॉलिनोमियल था और यही मेरा फैक्टर बना था. ठीक है. तो फैक्टर और जीरो में सिर्फ इतना अंतर है, 0x इक्वल टू समथिंग और फैक्टर क्या हो जाएगा, x माइनस a. आप उस नंबर को इधर उठा के ले. दैट्स इट. दैट इज नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. ठीक है. तो यही हम लोग पढ़ने वाले हैं कि व्हाट आर नोन एज जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल. यही सारे जीरो कहलाते हैं. तो डिग्री 1 में 1 जीरो आएगा, डिग्री 2 में 2 जीरोस आएंगे, डिग्री 3 में 3 जीरोस आएंगे. 1 डिग्री वाले के लिए जीरो निकालने का डायरेक्ट तरीका होता है x इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए. 2 वाले में होते हैं तो हम लोग सीधा सीधा निकालते हैं भाई x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. ठीक है. और तीसरे के लिए हमने जो जीरोस निकाले थे, x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा और x माइनस गामा, ये 3 जीरोस है. ठीक है. और इन्हीं से हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशंस बनाते हैं. अब इक्वेशंस देखते हैं आज के लिए आखिरी टॉपिक. जनरल फॉर्म क्या है पहले उसकी बात करते हैं. मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेके चल रहा हूं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. ठीक है. b जो है वो मिडिल वैल्यू है, x का कोफिशिएंट है, और a जो है वो x स्क्वायर का कोफिशिएंट है और c कोई कांस्टेंट है. मुझे एक पॉलिनोमियल बनाना था जिसके अंदर ये जीरोस थे, x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा. मैं इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को, क्योंकि इस इक्वेशन को सॉल्व करके ये इक्वेशन आया, इन दोनों को कंपेयर करता हूं, b, a और c की वैल्यू निकालता हूं. ठीक है. कि ये बचा x स्क्वायर माइनस साइन कॉमन अल्फा प्लस बीटा इंटू x माइनस माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा. अब इस ब्रैकेट को खोल देते हैं, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के एक्स प्लस के इंटू अल्फा बीटा. ठीक है. अगर आप कंपेयर करो तो अगर मैं दोनों को कंपेयर करता हूं तो a किसके बराबर हो गया, k के बराबर हो गया, b किसके बराबर हो गया, माइनस अल्फा प्लस बीटा के बराबर हो गया, और c किसके बराबर हो गया, अल्फा इंटू बीटा. यानी कि ये जो टर्म है ये बन गया सम ऑफ जीरोस, और ये जो टर्म है ये बन गई मेरे पास प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. दैट्स इट. तो अगर आपको अब इसको इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना है तो आप देखिए आराम से सम ऑफ जीरोस के लिए जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लिख सकता हूं. लेट a इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू k मान लेता हूं. ठीक है ना. अब देखिए b इज इक्वल्स टू सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस b अपॉन 1.
और जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, पहला रिलेशन। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर आया था, सी, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। ये आ गया सम ऑफ जीरोस, ये आ गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और इसी तरीके से हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, सम ऑफ जीरोस आ गया और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आ गया, यानी कि सम ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू माइनस बी अपॉन ए, दैट इज माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल्स टू अल्फा इनटू बीटा, दैट इज c अपॉन a, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। जनरल इक्वेशन जो होती है वो होती है p ऑफ x इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। सेकेंड इक्वेशन जो हम लिखते हैं जीरोस की फॉर्म में, दैट इज x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, ये हुआ हम लोगों का बेसिक कंसेप्ट रिलेटेड टू पॉलिनोमियल। कल का वीडियो का आगाज हम लोग करेंगे इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस के ऊपर, जिसके अंदर हम लोग ये सारे क्वेश्चंस को खत्म करेंगे। ठीक है, राइट। तो दोस्तों आज की क्लास के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी दिन में 2 बजे पॉलिनोमियल की क्लास से, जहां पर हम लोग पॉलिनोमियल चैप्टर्स के कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो टिल देन गाइस, कीप ऑन वाचिंग आकाश जैन एंड लिटिल स्कॉलर्स। थैंक यू, धन्यवाद। शाम को 8 बजे साइंस की क्लास इलेक्ट्रिसिटी के साथ चालू करेंगे। धन्यवाद।